अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत मिठाइयाँ बांट रही है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में तब्दील हो गया है, लेकिन ये नहीं बता रही कि ये इजाफा बरामदात बढ़ाने से नहीं बल्कि दरामदात में कमी की वजह से हुआ है। इसे यूं समझ लीजिए कि 3 टाइम का खाना छोड़कर 2 टाइम कर लिया जाए और महीने के आखिर में दावा कर दिया जाए कि हमारे पास 5 किलो आटा बच गया है। आप खुद फैसला करें कि क्या यह बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है। यह खुशी का मुकाम है या गम का। कराची के ताजिर लाहौर में एक दावत ने मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने पूछा काम कैसा चल रहा है। यह पूछने की देर थी कि वो फट पड़े। हुकूमत को ऐसे ऐसे अलकाबात दिए कि हाजरीन महफिल के कानों से धुएं छूट पड़े। हुकूमत को बद्दुआएं देते हुए बताया कि हम पहले वियतनाम से माल मंगवाते थे, अब माल मंगवाना बंद कर दिया है। मैंने पूछा कि दरामदी टैक्स ज्यादा होने की वजह से आपने तजारत बंद कर दी है। कहने लगे कि टैक्स का कोई मसला नहीं है, असल मसला रुपए की कदर में कमी है। डॉलर में माल मंगवाना पड़ता है, इतना महंगा माल मंगवाएंगे तो बेचेंगे कहां पर। हुकूमत ने कारोबार का सत्यानाश करके रख दिया है। अब ना माल आएगा ना लोग खरीदेंगे। हुकूमत के मुताबिक ये बचत है, अब इन्हें कौन बताए कि ये बचत नहीं नुकसान है। इस तरह तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की खर्च करने से होती है। एक फैक्ट्री का हाल मुलाहिजा कीजिए। फैक्ट्री 24 घंटे चलती थी, इससे 500 खानदानों का रोजगार जुड़ा हुआ था और हुकूमत को टैक्स भी मिलता था। हुकूमती पॉलिसी से तंग आकर मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी और वो जगह किराए पर दे दी। मालिक को माहाना 50 लाख रुपए किराया आता है, लेकिन 500 खानदान बेरोजगार हो गया। अब मालिक ये दावा करे कि मेरे पास माहाना 50 लाख बच रहा है, ये मेरी कामयाबी है, तो ये मुज़हक्का खेज होगा, क्योंकि 500 खानदान बेरोजगार हो गया है। इस नुकसान को तो कोई देख ही नहीं रहा। पाकिस्तान में भी इस वक्त यही हो रहा है। सोने की कीमतें बढ़ने पर यह दावा किया जा रहा है कि जिन सुनियारों के पास सोना पड़ा था वो रातों रात अमीर हो गए हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि पड़े हुए माल की कीमत बढ़ जाए तो वो मुनाफा नहीं होता। मुनाफा वो होता है जो मामूल की खरीदो फरोख्त के तहत हासिल होता है। जिस सुनार के माहाना 50 सेट बिकते हों और अब वो कम होकर 15 रह जाए तो मुनाफा कैसे हो सकता है। आम आदमी की कुव्वत खरीद इस कदर कम हो गई है कि साहिबे हैसियत लोग अपने आप को साबका साहिबे हैसियत कहने लगे हैं। हुक्मरानों को कौन बताए कि जिसके पास 1 लाख रुपए थे वो बैठे बिठाए 60,000 के बराबर हो गए हैं। इन्हें कौन बताए कि सुगरा बीबी ने अपनी बेटी के जहेज के लिए जो 2 लाख रुपए जोड़े थे उनकी कदर 1,20,000 रुपए रह गई है। अकरम साहब ने बेटे की तालीम के लिए जो 5 लाख रुपए संभाल रखे थे वो अब 3 लाख के बराबर हो गए हैं। कारोबार शुरू करने के लिए हबीब साहब ने 10 साल की नौकरी से जो 20 लाख रुपए जोड़े थे वो 12 लाख के बराबर हो चुके हैं। 10 मरले के घर के लिए जो 1.25 करोड़ रुपए जोड़ रखे थे उसमें 5 मरले का घर भी मुश्किल से मिलता है। 1800 सीसी गाड़ी खरीदने के लिए जो 26 लाख रुपए जोड़े थे इनमें 1300 सीसी गाड़ी भी नहीं आती। एक करोड़पति एंकर ने मुझे बताया कि उन्होंने लंदन के कॉलेज में अपने बेटे का दाखिला करवाया था। डॉलर बढ़ने से मेरा बजट आउट हो गया है, इसलिए बेटे को बाहर जाने से रोक दिया है। एक मल्टीनेशनल कंपनी के आला ओहदेदार ने बताया कि पहले गोश्त मुकामी बाजार से मंगवा लेता था, लेकिन अब इतनी महंगाई हो गई है कि 3-4 खानदान मिलकर मंडी जाते हैं, एक बकरा खरीदते हैं और कसाई से हिस्से करवा लेते हैं। इस तरह गोश्त उन कीमतों में पड़ जाता है जो महंगाई होने से पहले मुकामी बाजार से पड़ता था। जिस शख्स के घर का कुल खर्च 50,000 रुपए था वो अब बढ़कर 80,000 रुपए हो गया है, जबकि आमदन में इजाफा नहीं हुआ है। करंट अकाउंट सरप्लस में आना हिंसों का गौरक धंधा है और कुछ नहीं। आम आदमी इतना बेबस है कि डॉलर को बढ़ता हुआ देख सकता है लेकिन रोक नहीं सकता। रोकना तो दूर की बात, वो हुकूमत से यह भी नहीं पूछ सकता कि यह क्यों बढ़ रहा है। अब तो हुकूमत की बकौल करंट अकाउंट खसारा खत्म हो गया है, लेकिन डॉलर अभी भी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि ऊपर ही जा रहा है। अब कोई सरकार से पूछे कि ना तो कर्ज की कोई किस्त अदा करनी है, बकौल सरकार ना डॉलर स्मगल हो रहा है और ना ही मुल्क में डॉलर की कमी है, फिर भी डॉलर बढ़ रहा है।
अब आम आदमी को ये कौन बताए कि डॉलर की कीमत इसलिए बढ़ा रहे हैं कि माफियाज की असासे डॉलर्स में हैं। वो अपने असासों को 100 गुना बढ़ा चुके हैं और मजीद बढ़ाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। हुक्मरानों से गुजारिश है कि पूरा सच अवाम के सामने रखें। हुकूमत इस बात पर भी कौम को मुबारकबादें दे रही है कि जुलाई के महीने में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एक माह में 2.7 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात मौसूल हुई हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। मान लिया कि बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन हुक्मरान अवाम को यह भी तो बताएं कि इससे आम आदमी को क्या फायदा हासिल हुआ। क्या महंगाई कम हुई? क्या आटा सस्ता हुआ? क्या चीनी सस्ती हुई? आम आदमी को इन अदादो शुमार से कोई लेना देना नहीं है। इसका मसला रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम और सेहत है। वो तो इन बुनियादी जरूरतों से ही नहीं निकल पा रहा। हुकूमत के अदादो शुमार क्या खाक समझेगा? आम आदमी को जो हिसाब किताब समझ आता है वो ये है कि खमीरी रोटी 15 रुपए की मिल रही है, चीनी 110 रुपए की मिल रही है, आटा 90 रुपए किलो मिल रहा है, बच्चों के स्कूल की फीस 50 गुना बढ़ गई है, बिजली का बिल हर माह 10 गुना बढ़ रहा है, दवाइयों की कीमतें हर 10 दिन बाद बढ़ रही हैं और ग्रोसरी के सामान की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। एक बड़ी सुपर स्टोर चेन के ओहदेदार ने बताया कि अशिया पर कीमतों के टैग लगाने बंद कर दिए हैं। वजह पूछी तो बताया कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं, अब रोजाना टैग लगाएं या सामान बेचें। हुक्मरानों से गुजारिश है कि इन हालात में आम आदमी को मुबारकबाद देकर इसके जख्मों पर नमक पाशी ना करें। ऐसे इकदाम करें कि आम आदमी की बुनियादी जरूरतें एहसन अंदाज में पूरी हो सकें और इसकी जिंदगी आसान हो सके। बहुत शुक्रिया।